नूर एक मासूम सी लड़की थी जिसके माता पिता एक हादसे में चल बसे थे। जब वह बहुत छोटी थी तब उसकी फूफी ने उसे गोद ले लिया, लेकिन यह गोद लेना किसी प्यार या ममता की निशानी नहीं था, बल्कि उसे एक बोझ समझकर किया गया था। फूफी का रवैया उसके साथ बहुत ही बेरहम था। उसने नूर को कभी अपनी बेटियों जैसा नहीं समझा, बल्कि उसे एक नौकरानी बना दिया। उसने अपनी जिंदगी के 22 साल जुल्म सहते हुए गुजारे। सुबह सुबह उसे जगा दिया जाता और सबसे पहला काम बर्तन धोना होता। उसके बाद घर की सफाई, खाना पकाना। जब सब खाने के लिए बैठते तो नूर को बचा खुचा खाना दिया जाता। स्कूल जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, जबकि अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करवाना। वह बहुत सब्र और सहनशीलता के साथ यह सब कुछ सहती रही। वह अपनी किस्मत पर रोती, लेकिन उसके आंसू किसी को दिखाई नहीं देते थे। एक रात जब वह अपने दुखों के बोझ से टूट चुकी थी, वह अपने घर के पास एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर जोर जोर से रोने लगी। अचानक उसे किसी की सरगोशी सुनाई दी। मत रो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह हैरानी से इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक पेड़ की छाया से एक रहस्यमयी जिन्न प्रकट हुआ। मैं सदियों से इस पेड़ के साथ कैद था, लेकिन तुम्हारी मासूमियत ने मेरी जंजीरें तोड़ दी है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब उस लड़की की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। जब उसे बर्तन धोने का हुक्म दिया जाता तो जादुई तरीके से बर्तन खुद ब खुद चमकने लगते। घर की सफाई पल झपकते ही पूरी हो जाती। खाने के लिए जब उसे सताया जाता तो उसके हिस्से का खाना अपने आप उसके पास पहुंच जाता। सबसे बड़ी बात, जिन्न ने उसे रात के समय पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि वह भी शिक्षा प्राप्त कर सके। अब वह छोटी मासूम लड़की 22 साल की एक समझदार और बहादुर युवती बन चुकी थी। उसने जिन्न की मदद से छिपकर पढ़ाई की और अलग अलग हुनर सीखे। अब वह कमजोर नहीं रही थी, बल्कि एक आत्मनिर्भर और बुद्धिमान लड़की बन चुकी थी। फूफी हैरान थी कि उस लड़की के काम इतनी तेजी से कैसे पूरे हो जाते हैं। उसे लगा कि शायद कोई चालाकी हो रही है, तो एक दिन उसने निगरानी करने का फैसला किया। वह रात को छिपकर देखने लगी और जैसे ही जिन्न पढ़ाने के लिए प्रकट हुआ, उसका रंग फक पड़ गया। फूफी ने घबराकर जिन्न से पूछा, तू कौन है और इस लड़की की मदद क्यों कर रहा है? जिन्न ने गुस्से से जवाब दिया, तुमने एक मासूम बच्ची पर जुल्म किया, उसे उसके हक से वंचित रखा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे की सजा दी जाए। यह कहकर जिन्न ने जादुई शब्द बोले और अचानक फूफी की जुबान बंद हो गई। अब वह बोलने में असमर्थ थी। फूफी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वह घबराकर इधर उधर देखने लगी, मगर कुछ भी करने में असमर्थ थी। जिन्न ने कहा, जब तक तुम अपने दिल से अपनी गलतियों का एहसास नहीं करोगी और दूसरों के साथ भलाई नहीं करोगी, तब तक तुम्हारी जुबान नहीं खुलेगी। इस घटना के बाद फूफी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह लोगों की मदद करने लगी, अच्छे काम करने लगी और सबसे बड़ी बात, उसने उस लड़की से माफी मांगी और उसे इज्जत देने लगी। जैसे ही उसके दिल में सच्चा पछतावा पैदा हुआ, जिन्न ने उसका जादू हटा दिया। अब वह लड़की अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी हासिल की और अपने लिए एक उज्जवल भविष्य बना लिया। और जिन्न, वह उस लड़की की सफलता देखकर संतुष्ट हो गया और हमेशा के लिए मुक्त हो गया। जुल्म का अंजाम बुरा होता है, लेकिन भलाई और सब्र का सिला हमेशा मिलता है।